नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, ट्विन फ्लेम यात्रा एक दर्दनाक और भ्रमित करने वाली जर्नी है। ज़रूरी नहीं कि हर आत्मा, हर इंसान इस जर्नी पर है, पर ये जर्नी हर किसी की लाइफ में आएगी। वो किस जन्म में आएगी, ये उस इंसान के कर्मों पर और उस इंसान के अपने आप पर किए गए वर्क पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे द्वारा कही जाने वाली बातों से शायद सहमत नहीं हैं। मैं इस विषय पर ज़रूर वीडियो बना रही हूँ, पर इसके साथ मेरे और भी विषय आते हैं। मैं पूरी तरह से लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, भ्रमित नहीं करना चाहती। मैंने कभी किसी को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं किया कि आप अपनी ट्विन को ढूंढिए। आपकी ट्विन का जब टाइम होगा वो आपकी लाइफ में आएगी। मुझे मेरी खुद की भी ट्विन फ्लेम नहीं मिली है, लेकिन मैं इस जर्नी में हूँ, मैं ये फील करती हूँ। मुझे इस जर्नी के बारे में फीलिंग्स आती हैं, मैं उनको फील कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं इस विषय को इतना डीप जाकर बात करती हूँ, आपको समझाती हूँ। और मैंने ये 1 या 2 दिन के प्रोसेस में नहीं सीखा है, मैंने इसको टाइम दिया है अपनी ज़िंदगी का। 10 साल, 11 साल मैंने इस जर्नी में बिताए हैं। उसके बाद मैं आज इस स्टेज पर खड़ी हूँ कि जो मैंने अनुभव किया है वो मैं दूसरों को गाइड कर सकती हूँ। मैंने भी बहुत से लोगों के वीडियोस देखे हैं जहाँ पर मुझे बहुत डाउट होते थे उनकी बातों पर। मैंने कभी किसी को जाकर ऐसे कमेंट नहीं किए। तो अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आती है तो आप उसके वीडियो पर ना आएं, बजाय इसके कि आप उसे आकर गलत बोलें। यहाँ पर तो लोगों को मेडिटेशन के बारे में भी नहीं पता है कि आखिर मेडिटेशन हमारी लाइफ में क्या कर सकता है। दोस्तों, मेडिटेशन एक इतना बड़ा मैजिक है आपकी लाइफ के लिए, जिसे यदि आपने करना शुरू कर दिया तो आप जो चीज़ पैसों से नहीं खरीद सकते वो आप मेडिटेशन से कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उसको करने का तरीका आना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम यात्रा एक दर्दनाक और भ्रमित करने वाली जर्नी है, लेकिन जब आप इसका अर्थ निकालना सीख लेंगे तो ये बहुत ईजी हो सकती है। मैंने जब से इस जर्नी को समझा है, मैं इस पर काम कर रही हूँ। अब ये हो सकता है कि कुछ अपनी ट्विन फ्लेम से मिल चुके होंगे, कुछ अभी भौतिक रूप से नहीं मिले हैं, या फिर कुछ इस यात्रा को अपने अंदर फील कर रहे होंगे। तो एक खालीपन को भरने की कोशिश में भी कुछ लोग होते हैं। कुछ की जुड़वां लोग, उनके अंदर उनकी आत्मा ही आत्मा में समाई होती है, जिससे सिर्फ जुड़ना बाकी होता है। जब वो सीख लेते हैं तो वो बाहर नहीं भटकते, अपने अंदर ही अपनी ट्विन फ्लेम को पा लेते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जर्नी पर तो सभी को जाना है। और जब आप इस जर्नी में बढ़ना शुरू करते हैं तो बहुतों की तो ट्विन फ्लेम जैसे विषय के बारे में जानकारी भी नहीं होती उनको। और ज़्यादातर ट्विन फ्लेम में जो होते हैं वो अपने सपनों के थ्रू उनसे मिलते हैं, उनको फील करना शुरू करते हैं। उनकी कल्पना से भी ये चीज़ें परे होती हैं, लेकिन जैसे वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेने लगते हैं, तब वो इस विषय के प्रति अट्रैक्ट होकर इसको सुनते हैं। और दिन बीतने के साथ साथ ये हमारी जो ऊर्जा है वो बढ़ती जाती है, और ये इतने ज़्यादा हमें साइन देने लगती है कि खुद ही इंसान इसके प्रति मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता है। और मैं आपको एक यात्रा पर लेकर जा सकती हूँ कि आप कितनी यात्रा पर हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, आपने शुरू किया है, पहला कदम है, लास्ट कदम है,
वो आप खुद जान जाएंगे। आपको अपने भ्रमों से निकलने में हेल्प मिल सकती है। लेकिन इन्हीं बातों के कारण मैं ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं करती कि लोग इस विषय को भी गलत देखने लगे हैं। और जब आप इसको गहराई से नहीं समझ पाएंगे तो ये जो जुनून है वो आपको पागल भी कर सकता है, दर्द से भर सकता है, जीना मुश्किल कर सकता है। तन्हाइयों में जीना बहुत मुश्किल है। तन्हाइयों से लड़ना, जुदाई से लड़ना इतना मुश्किल है कि कोई भी नहीं इसको समझ सकता। लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। जिस पर ये बीतती है उससे पूछकर देखिए। सिर्फ एक झलक देखने के लिए भी लोग पागलों की तरह रोते हैं। मैं समझती हूँ इस बात को। और जिसके प्रति आप ये चीज़ को फील करते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान आपके लिए वही होता है और कोई रह ही नहीं जाती खूबसूरती, कहीं पर भी नहीं दिखती। जो हम अपने मन को लिए फिरते हैं अपने साथ साथ, ये मन कहीं लगता ही नहीं। क्यों? आप इसको कुछ भी खिलाओ पिलाओ, कहीं पर भी घूमने ले जाओ, कुछ भी कर लो, ये मन नहीं लगता। जब आप इस जर्नी में होते हैं ये मन सिर्फ वहीं अटक जाता है। तो इस जर्नी को इतना लाइट, इतना ऐसे नहीं देखना चाहिए कि लोग इसको गलत विषय के तौर पर समझने लगे। और जो अगर कोई इस जर्नी के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर गाइड कर रहा है तो उसे गलत नज़रिए से देखा जाए। मुझे इस जर्नी पर बढ़ने के लिए एंजल्स के द्वारा गाइड किया जाता रहा है। मैंने अपने कदमों को रोका है, बार बार रोका है इधर बढ़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मुझे मैसेजेस मिलते गए, मैंने अपनी जर्नी में भी बताया अपनी वीडियो में कि मैं बढ़ती गई उसके साथ साथ। और मैंने उन मैसेजेस को, उन साइन को डिकोड किया है। उनको मैंने ढूंढा है, खोजा है, समझा है और फिर उन पर चलती आई हूँ मैं। और बढ़ती रहूँगी मैं अपनी इस जर्नी में। मुझे इस चैनल का कोई लालच नहीं। इसके पहले भी मेरे पास एक चैनल था जिस पर मेरे बहुत से सब्सक्राइबर थे। मैंने उसको छोड़कर इस चैनल पर आई हूँ। ये भी एंजल्स की मर्जी है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप इस जर्नी में हैं और आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो सिर्फ एक ट्विन फ्लेम के अट्रैक्शन में मत फंसे रहिए। और भी जो इसके साथ जुड़े विषय हैं, जब तक आप उन्हें नहीं समझेंगे, सोल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी, जब तक आप इन चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे, पास्ट लाइफ को नहीं देखेंगे, तब तक आपकी ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। यदि आपके लिए कोई और वीडियो दिया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो दिया गया है, तो वो इसीलिए है कि आप अपनी लाइफ में वो पा सकें जो आप चाहते हैं। तो क्या ट्विन फ्लेम को आप नहीं चाहते हैं? तो भी लोग ऐसे वीडियोस को छोड़कर आगे निकल जाते हैं। सिर्फ ट्विन फ्लेम आप क्या कर लेंगे? सिर्फ ट्विन फ्लेम के बारे में जानकर आप क्या कर लेंगे यदि आप उस जर्नी पर बढ़ने के लिए जो आपने अपने ऊपर वर्क करना है वो नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं जान पाएंगे, वो सीख नहीं पाएंगे? तो क्या होगा आपके साथ? आप भटकते रहेंगे और भटकते हुए ही फिर आप यहाँ से चले जाएंगे। तो लोग यहाँ पर आके मुझे सिर्फ यही कहेंगे, अपने वर्ड्स को देखिए। तो मेरे वर्ड्स आज भी वही हैं। मैं सबको यही कहूँगी कि यदि आप इस जर्नी पर हैं तो इस चैनल के जो कुछ और वीडियो भी दिए गए हैं उनको देखकर उन्हें फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान। मेरी हर वीडियो के लास्ट में मैं ये मैसेज देकर जाती हूँ कि जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आप सब ध्यान में रहिए। तो ध्यान में रहने का क्या मतलब है? ताकि आप खुद पर वर्क कर पाएँ, खुद से जुड़ पाएँ
और जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद से नहीं जुड़ेंगे, आपकी ट्विन फ्लेम आपके पास कभी नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो आपका मिलन कभी संभव नहीं होगा। तो यदि आपको पूर्ण होना है तो इस विषय को समझिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहिए, आनंद में रहिए, अपनों में रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।